हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ज़बूर की किताब शुरू की है और उसके 8 ज़बूर हमने पढ़ लिए हैं और आज हमने 9वां ज़बूर पढ़ना है। और मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ मैं खुदा का ये पाक कलाम आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, आपके साथ कलाम शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते भी हैं। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम ज़बूर नंबर 9 का मुतालिया करेंगे। तो खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और मसरूर होऊंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सताइश करूँगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लर्ज़श खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक़ की और मेरे मामला की तायद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया। तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है। तूने उनका नाम अब्दुल आबाद के लिए मिटा डाला। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट गई। लेकिन खुदावन अबद तक तख्त नशीन है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है, और वो ही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावन मज़लूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ए खुदावन तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। खुदावन की सताइश करो जो सयून में रहता है, लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुरसश करने वाला उनको याद रखता है, वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर। तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफ़रत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामिल सताइश का इजहार करूं। सयून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी निजात से शादमान होऊंगा। कौमें खुद उस घड़े में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंसा। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है, शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। शरीर पाताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठ ए खुदावन, इंसान गालिब ना होने पाए, कौमों की अदालत तेरे हजूर हो। ए खुदावन उनको खौफ दिला, कौमें अपने आप को बशर ही जाने। खुदाम का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की ख़ास बरकत आप सब पे हो। खुदाम का शुक्र हो, आमीन। और मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई होगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह कनेक्टेड रहें, खुदाम का पाक कलाम सुनते रहें, ताकि मेरी बाइबल स्टडी कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोगों की बाइबल स्टडी भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये कलाम जो है इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। तब लोग कलाम को ढूंढेंगे लेकिन नहीं पाएंगे। तो अब जब खुदा हमें मौका दे रहा है कलाम को सुनने का, उससे सीखने का, उससे समझने का, तो हमें इस कलाम का ज़ख़ीरा अपने अंदर बना लेना है, ताकि हम इस कलाम की बातों को, खुदावंद के वादों को हमेशा याद रखें। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन।